खबर आजमगढ़ बुरहानपुर से है, जहां विधानसभा अतरौलिया में बसपा के मीडिया प्रभारी कन्हैया सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने चुनावी समीकरण पर एक विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस बार प्रदेश में बसपा की सरकार बनेगी। आजमगढ़ से इस बार पूरी तरह से सफा होने का काम करेगी। चुनावी समीकरण की बात करें तो विकास पुरुष कहे जाने वाले बलराम यादव का बसपा द्वारा किला ध्वस्त किया जाएगा। जब भी सपा चुनाव हारती है, बसपा से ही बसपा की लोकप्रियता को देख करके सपा के लोग बौखला गए हैं। उन्हें यह पता नहीं है कि बीएसपी के वोटर बड़े ही बुद्धिमान और समझदार हैं। वह शांत तरीके से अपना मतदान करते हैं। चुनावी समीकरण और आंकड़ों की भी बात करें तो पूर्व मंत्री बलराम यादव द्वारा राजनीति में काफी फेरबदल करके अपने पक्ष में मतदान कराने की बात की जाती है। निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत सिंह सपा के ही एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। पिछले विधानसभा में प्रशांत का सपा से बहुत अच्छा नाता रहा। डॉक्टर सरोज को हराने के लिए बलराम यादव द्वारा प्रशांत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिससे क्षत्रिय समाज व ब्राह्मण समाज के लोग बहकावे में आकर के बीजेपी को वोट करेंगे तो बसपा कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन हम यह बात साफ कह देना चाहते हैं कि इस बार ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के लोग प्रशांत सिंह को वोट नहीं देंगे। वह हमारे प्रत्याशी डॉक्टर सरोज को मतदान करके विजयी बनाने का काम करेंगे। डॉक्टर सरोज की जीत ही हम सभी सवर्ण समाज के लिए गौरव की बात है। राजपूत समाज पूरा मन बना चुका है कि पिछली विधानसभा चुनाव की गलती को दोहराने का काम नहीं करेगा। वह बसपा को वोट देकर के मजबूत करने का काम करेगा। वहीं सपा के नाराज कार्यकर्ता भी बसपा को वोट करेंगे। भले ही सपा के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मतदान बसपा के पक्ष में करके अपने प्रतिशोध का बदला भी लेने का काम करेंगे। बसपा की लहर देख करके सपा के नेताओं द्वारा ब्राह्मण वोट की राजनीति इस कदर की गई है कि कांग्रेस से प्रत्याशी रमेश चंद्र दुबे को चुनावी मैदान में उतार करके केवल वोट कटवाने का काम किया जा रहा है। लेकिन जनता इतनी समझदार है कि वह मन बना चुकी है कि इस बार विधानसभा चुनाव में डॉक्टर सरोज पांडे को एक बड़ी जीत दिला करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी। अतरौलिया में नहीं, पूरे आजमगढ़ जिले में 10 की 10 सीट पर बसपा इस बार कब्जा करने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी है। फूलपुर से बसपा प्रत्याशी शकील अहमद भी एक बड़ी जीत दर्ज करने का काम करेंगे। निजामाबाद के डॉक्टर पीयूष यादव को भी एक बड़ी जीत मिलेगी। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जहां भी चुनाव में आमने सामने की टक्कर होगी वह बसपा से होगी। अतरौलिया में तो परिवर्तन की लहर चल रही है, प्रदेश में भी परिवर्तन की लहर चलेगी। विधानसभा चुनाव मतलब कि 12 के पहले जब सुरेंद्र मिश्रा बीएसपी से प्रत्याशी थे, जिन्होंने जीत दर्ज की थी, बीच में उन्होंने मतलब कि बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर बीजेपी को सदस्यता ज्वाइन की और बीजेपी में काम किया। फिर किन्हीं कारणों से जब उनका मतलब कि बीजेपी से भी नाता खत्म हुआ, फिर कांग्रेस की तरफ ये रुख किए थे। और आज कांग्रेस की तरफ रुख करने का कारण रहा कि वो मतलब कि प्रत्याशी बनना चाहते थे, लेकिन उनको प्रत्याशी कांग्रेस ने नहीं बनाया। इस समय वो किस तरफ है? कहीं ऐसा जैसे सदस्यता तो ग्रहण नहीं किए थे कांग्रेस की, लेकिन वह क्या कर रहे हैं? क्या आप लोगों को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि जब बीजेपी और कांग्रेस तीनों जगह से खत्म हो गए, हटा दिए गए, चाहे नहीं है, तो उनका तो एक रास्ता बनता जो उनकी घर वापसी की बात। बीएसपी उनका घर था, तो क्या बीएसपी में आने की बात है उनकी? अब देखिए, हम इस पर केवल इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय पूर्व विधायक सुरेंद्र जी के बारे में। अगर आज वो बहुजन समाजवादी पार्टी से विधायक रहे और क्षेत्र में काम किए होते या जनता के बीच में रहे होते, तो अब मैं समझता हूं कि आज वह दिन नहीं देखना पड़ता। न भाजपा में जाने की जरूरत थी उनको, न कांग्रेस से चल करके तो बसपा में गए ही थे, न पुनः फिर उनको कांग्रेस की तरफ जाने की जरूरत पड़ती। और कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनके चलाऊपन को देखते हुए टिकट नहीं दिया इनको। और आज हम लोग चाहेंगे, हमारे दल के लोग चाहेंगे, हमारे डॉक्टर सरोज पांडे भी चाहते हैं कि वो हम लोगों के बीच में हमारे बड़े भाई रहे हैं। इसके पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की अतरौलिया से उन्होंने विधायक के रूप में अगुवाई किया है। और एक बार वो पुनः हम लोग आशा भरी निगाहों से उनके तरफ ये देखने का काम कर रहे हैं, वो आएंगे और बहुजन समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। ठीक है।